बेस्ट विजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मेरे हाथ में फ़ीमेल है एक। ये मुझे पेयर मिला जी। एक दोस्त हैं, लाहौर में गया था। कल इतवार थी, इतवार को मैं लाहौर गया था। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, कबूतर परवर हैं। वो भी बड़ा पुराना वो शौक़ करते हैं, 30 साल तक वो लाहौर में उड़ाते रहे हैं, मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे हैं, जिसे हम बाजियाँ कहते हैं, बाजियाँ उड़ाते रहे हैं। तो वो उनके पास बैठा था मैं चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये एक जोड़ा ज़बरदस्ती दिया है। उन्होंने कहा है जी कि ये मलका वाली नस्ल में से हैं। जो रेसर कबूतर होते हैं, इन्हें हम होमर भी कहते हैं और यहाँ पे रेसर भी कहते हैं। बड़ी लंबी लंबी रेस जीतते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये मलका मलका वाले कबूतरों में से हैं, जो बरतानिया के शाही कबूतर हैं, जो जिन्हें बड़ा उधर मुकाम हासिल है, क्योंकि ये इन परिंदों ने, इनके बारे में उन्होंने ही बताया कि ये 1857 की जो जंग आज़ादी है वो इन परिंदों की वजह से ये वो उसमें वो जीते थे, क्योंकि ये जासूसी का काम भी करते हैं। ये असल में कबूतर ये हैं, इन्हें हम पाकिस्तान में कासद कबूतर भी कहते हैं। ये जो ख़त लेके जाने वाले कबूतर होते हैं वो ये कबूतर हैं। और इन्होंने उस जंग में, बल्कि ये जंगों में बड़ी तेज़ तरीन पैगाम रसानी जो करते हैं। ये इनके इधर ख़त जहाँ भी वो आर्मी बांधती थी, छुपा के इनको ख़त के साथ इन्हें उड़ा दिया जाता था। ये फिर जल्द अज जल्द पहुँचते थे चौकी में ख़त लेके। इन्हें मैं तो इन्हें जासूस कबूतर कहूँगा। ये इनका आपको शौक़ भी करवाते हैं, और साथ इनका जो होता है पहचान का तरीका है वो तकरीबन एक ही है। जिस तरह जो हम अपने असील कबूतर देखते हैं, उसी तरह इन्हें कासद कबूतर, इन्हें भी देखा जाता है। सबसे पहले तो ये हाथ में पकड़ा है इन्हें, उसी तरह ही जैसे वो पकड़ते हैं। इनकी आँख देखते हैं, चेहरा पहले देखा जाता है। देखें जी, इनमें मुझे अब पहचान नहीं है इनकी, नहीं है ख़ास तौर पे, लेकिन एक परिंदा जो है वो तो पता चल जाता है ना इनका। देखें, ये आंखें ऊपर की तरफ हैं, ऊपर सर का और आँखों का फासला कम है। पलकें इनकी भी नफीस हैं, जैसे मैं देखता हूँ उस तरह। फिर इनका चूंच, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये क्योंकि इन्होंने तेज़ उड़ना होता है इधर से, वो एरोडायनामिक जिस तरह बुलेट ट्रेन का होता है या जहाज़ की आगे से होती है, एरोप्लेन का वो नोक होती है, उसी तरह ही इनका भी है। ये हवा को चीरने में मददगार होती है। आँखें भी इनकी ऊपर की तरफ ज़्यादा हैं। ये भी कबूतर जो है, ये जिनकी आँखें ज़रा ऊपर होती हैं, वो चारों तरफ देख लेते हैं, उन्हें नज़र आता है। मूवमेंट इसकी वैसे भी ठीक है। आँखें ज़रेदार हैं इनकी। और मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में कहता हूँ कि ये नथनों का बड़ा कमाल होता है कि इसमें सेंसर अल्लाह ताला ने इन्हें दिए हैं। आम देसी उसाजा कहते हैं जी, ये ज़मीन सूंघ के या सूंघ के आते हैं, लेकिन ये नथनों में सेंसर लगे होते हैं कुदरती। इधर से वो अपनी सिमत का अंदाज़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये चीज़ें तो इनकी ठीक हैं। देखें, ये अब आ जाते हैं इनकी हड्डी जो है। हड्डी इनकी देखें 4 उंगली से ज़्यादा है। ये फ़ीमेल है, 5 उंगली तकरीबन हड्डी जा रही है। जोड़ इसका बंद है। ये बंद है, बंद से मुराद ये जुड़ी हुई नहीं हड्डियाँ, लेकिन ये बंद ही जोड़ है, क्योंकि ये। अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं हम। इसके बाद आ जाते हैं, ये पर हड्डी जो है बिल्कुल गोल नहीं है, उभरी हुई हड्डी है। ये देखें ना, इस तरह भी देखा जाता है। ये हड्डी गोश्त जो है ये साइडों पे, ये आगे से बिल्कुल चौड़े हैं, पीछे से ये बारीक हो जाते हैं। इनकी दुम, पंजे देख लेते हैं पहले जी। देखें जी, खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं। पंजे जो हैं वो कबूतर के खुश्क होने चाहिए, डार्क और खुश्क होने चाहिए, जिस तरह इनके जामनी है। लेकिन नाखून जो वो चमकदार होने चाहिए, नाखूनों में शाइनिंग होनी चाहिए, बड़े होने चाहिए। पंजे खुले पंजे हैं इनके, उंगलियां लंबी हैं। ये वाकई लग रहा है जी शाही ख़ानदान के हैं
कबूतर उंगलियां बहुत लंबी हैं इनकी। ये देखें, ये मेरी उंगली मैं नीचे रखी है, इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं ये बंदे। ये ये देखें, इनकी लंगोट भी उसी तरह देख लेते हैं जी जैसे हम देखते हैं वो। ये कासद कबूतर है पाकिस्तान में, अब इनका बहुत ट्रेंड हो गया। दुम देखें, बिल्कुल छोटी सी है ये, किधर तक इसने कवर की है, ये एक उंगली दुम है। ये इसकी दुमची जो डबल दुमची है ये किधर तक चल रही है, बिल्कुल छोटी सी दुम है ये। फिर इधर से देखते हैं इसकी मजबूती जो है, ये चौड़ी, इसकी गंड जो जिसे कहते हैं हम, दुमची चौड़ी है, परों से भरी हुई है। ये देखें, चौड़ी है बिल्कुल ये, और ये मजबूत है। अक्सर असील मुर्गों की भी देखी जाती है। ये नए कबूतर परवर हैं, उन्हें ज़रा पहचान भी होगी इसकी। फिर आ जाते हैं जी बगलें। ये देखें, बगल खुली है, ये दुम की गिरा तक जा रही है, गंड तक जिसे कहते हैं हम, उधर तक जा रही है। और ये कम अज़ कम जो है ना 4 पार इसके जो हैं वो दुमची के ऊपर चढ़े हुए हैं, कमर के ऊपर हैं। ये देखें, ये भी अच्छे कबूतर की निशानी है। ये लंबी परवाज़, ज़्यादा घंटे उड़ सकता है। ये बुलंदी में नहीं जा सकते, लेकिन ये ज़ाहिर है इन्होंने अगर इन्हें 500 किलोमीटर से छोड़ा जाएगा तो ये लगाएंगे। फिर एक और चीज़ है जी, इनका जो आता है, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि इन नस्लों की मुझे पहचान नहीं है। इस रंग को गालबन बबरा रंग कहा जाता है। अब इसका जो फासला नापा जाता है, अब मुझे भी नज़र आने दें जी, ज़रा थोड़ा सा आ गया आपका वो कैमरा आ गया। ये देखें, इनका जो है इस तरह पता चलता है, जो साजा कराम है उन्होंने किया होता है कि ये पहले आप देखें 5 पार इसके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 पार इसके जा रहे हैं। इनको इधर से ये ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। ये इनके जो पहले 5 पार हैं ये बिल्कुल एक शेप में जा रहे हैं इकट्ठे, बल्कि 5वां क्या, ये छठा नहीं, छठा अलहदा है पार। ये 5 पार इसके बिल्कुल एक शेप में जा रहे हैं। ये देखें, ये पहली कली से लेके 2 3 4 5वीं कली तक बिल्कुल एक तरह के पार हैं, एक ही शेप है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आ रहा। ये लंबा फासला करेगा, और ये एक पार अलहदा है, ये छठा पार। ये जी 5 1 4 का है कबूतर, और ये 700-800 किलोमीटर आराम से जो है ना, बल्कि मुझे तो लग रहा है इसके जो है पहले के पहले 6 पार ही एक तरह के हैं। इस तरह जो कबूतर परवर हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं, 4 पार इसके बाहर वाले अलहदा ही होते हैं। ये देखें जी, इसके तो 6 के 6 पार जो एक तरह की जा रहे हैं, 6 4 का कबूतर है ये बिल्कुल जी। ये इसके अंदर सारी खसूसियात जो हैं, ये 6 4 का है ये कबूतर। ये सारी खसूसियात इसके अंदर वो ही जा रही हैं, शाही ख़ानदान वाली। ये मुझे लग रहा है, बाद में वैसे भी वो बुज़ुर्ग सीनियर आदमी हैं, उन्होंने कहा था कि उनके किसी दोस्त ने, उनकी बड़ी पहुंच है जिस तरह हम बताते हैं, तो वो लेके आए थे इंग्लैंड से मंगवाए थे। और ये परिंदे जो हैं ये शाही ख़ानदान के, मलका वाले वो कह रहे थे इसे। ये देखें जी, ये 6 4 का है। ये 4 जो बाकी पार होते हैं, ये इनके अंदर गैप होना चाहिए। ये जी फीमेल है, ये देखें, ये गैप होना चाहिए ये। अब ये जोड़ा मैंने रख लिया उनके कहने पे, उनकी फरमाइश, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे जोड़ा दिया है कि ये आपने लेके जाना है। मैंने कहा जी मुझे शौक़ नहीं है इन कबूतरों का जो ये होते हैं कासद। तो उन्होंने कहा जी ये आपने हर सूरत में लेके जाना है, अगर आपको नहीं पसंद मेरी तरफ से मेरी अमानत करके रख लें। ये 4 6 का कबूतर है जी। इसके देखें बाकी सारे पार एक तरह के हैं, अगर ये 4 अलहदा किए जाएँ। इसमें होता है जी 4 ये होती है इस तरह, जो उसाजा कराम है ना, इनके जो होमर कबूतरों का, कासद कबूतरों का शौक़ करने वाले, वो इसको इस तरह नापते हैं फासला कि 4 हैं वो, जिसके 4 एक तरह हैं वो 400-500 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है। फिर जिसका 5वां पार बराबर हो वो फिर 500-600 किलोमीटर रेंज हो जाती है। ये अगर ये इसके 5 के 5 बराबर है, मुझे तो छठा भी लग रहा है। ये 1000 किलोमीटर वाली लग रही है मुझे। दुरुस्त कर दें अगर कोई उस्ताद देख रहे हैं इन
इनको समझने वाले होमर कबूतरों को या कासद कबूतरों को। मैं तो ये जासूस कबूतर रखूँगा, सिर्फ इनकी हम खिदमत करेंगे कि ये मलका वाले हैं और ये एक अच्छी नस्ल है, इनमें शाही खून है, मैं इसलिए ये रखूँगा। अच्छी चीज़ में रख लेता हूँ, हालांकि मुझे इनका नहीं है, इतना अंदाज़ा नहीं है तो, लेकिन फिर भी इनकी चीज़ें जो हैं वो सारी पूरी हैं। अब इसका नर भी अंदर देखते हैं, ये फीमेल का आपको मैंने शौक करवाया है ये। अब इसका आपको नर भी दिखाते हैं जी। ये बहुत ज़्यादा जी फुर्तीले हैं ये। नर देखते हैं, नर में जो फीमेल की एक दो चीज़ रह गई थी पर दिखाने, वो इसमें दिखा देते हैं। उसी तरह जी ये नर की पहले मैं पकड़ लूँ इसको, ज़रा मजबूत ताकतवर कबूतर हैं जी, बड़े मुलायमियत भी इनमें है, नफासत भी है, परेल भी हैं ये कबूतर। ये देखें जी इसकी, अब उधर से शुरू करते हैं। ये देखें इसकी आंखें बिल्कुल सर के ऊपर ही हैं, ऊपर वाले हिस्से में आई हुई हैं। इसका आँखों का और सर का गैप बिल्कुल ही नहीं है। ये जो मेल है देखें बिल्कुल ऊपर की तरफ है सर, ये देखें इधर से बिल्कुल थोड़ा सा फासला है, ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा ये दाएं बाएं नज़र रख सकता है अपने। इसकी भी देखें उसी तरह ही चोंच बिल्कुल सीधी है, एरोडायनामिक है, आँख के ज़र्रात इसके ये देखें आप, ज़बरदस्त ज़रात है। आँख का साइज़ नॉर्मल है, ना छोटी है ना बड़ी है। तो ये देखें इसकी चोंच, मजबूत गर्दन है, छोटी गर्दन है, बहुत लंबी गर्दन नहीं है इसमें, ज़्यादा लंबी गर्दन नहीं होनी चाहिए। हड्डी इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ इसका भी बंद ही जोड़ है, एक हड्डी शायद टूटी हुई है बचपन में, लेकिन इनका जोड़ ऊपर को लगे हुए हैं। पंजे इसके दिखाते हैं जी आपको, ये देखें इसके पंजे उससे भी जामनी है। नाखून चमकदार नाखून है, क्योंकि अब धूप नहीं है, कमरे में बैठे हैं, शाइनिंग वाले हैं और थोड़े से गंदे भी हैं। देखें ऊपर ये सिकरी सी जमी हुई है, ये उंगलियां भी इसकी लंबी हैं। इसका भी देखते हैं जी पर जिस तरह वो देखा जाता है, ये भी जी उसी तरह ही, इसके दो चार 6 पार इसके भी एक ही तरह के आ रहे हैं। थोड़े से आप पकड़ते वक्त हुआ है डिस्टर्ब। ये देखें इसके पहले 6 पार एक तरह के आ रहे हैं। ये भी लॉन्ग रेंज का है जी, मेरा अंदाज़ा जो है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये भी 6-4 का कबूतर है। ये देखें ये 4 पार है, ये भी 6-4 का है जी परिंदा। ये भी 1000 किलोमीटर रेंज का मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ये पहली दफ़ा मैंने रखे हैं घर में ये होमर जो है कासद या जासूस कबूतर। ये देखें इसके अंदर ये इन परों पे भी बड़ा फोकस किया जाता है। ये परियां होती हैं, स्पोर्टिव पर होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी इसके कहते हैं सपोर्ट करते हैं बड़ा, ये वाले ये पर भी हैं इसी तरह। इसकी भी तमाम चीज़ें पूरी हैं जी, जोड़ बंद ही जोड़ है इसका भी बिल्कुल। ये हड्डी थोड़ी सी एक टेढ़ी है, लेकिन ये अगर देखा जाए वो भी हड्डी इसी शेप में हो तो ये बंद जोड़ ही आएगा इसका भी। तो बहरहाल ये जोड़ा लगा हुआ उन्होंने मुझे दिया और बड़ी ज़िद करके दिया है। इसमें मैंने आपको कोशिश की है कि पहचान भी जो है वो दिखाऊं, बताऊं कि जो मैंने देखा है मेयार है इनका ये। तो इसकी भी देखें शेप, चोंच की शेप और हर चीज़ ज़बरदस्त है, परफेक्ट है इसकी भी। ये जोड़ा मैंने रख लिया है, अब इसके बच्चे निकलेंगे तो उन्हें हम फिर ये भी शौक करके देखेंगे। जब कबूतर रखे हैं तो फिर ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ मिल गई है एक, तो ये भी हम रखेंगे, इनकी भी नस्ल बढ़ाएंगे। ये मलका वाले कबूतर जो हैं, कासद इन्हें कहा जाता है, होमर कहा जाता है, और मैं इन्हें जासूस कबूतर कहूँगा। ये जो ख़त लेके आते हैं जंगों में, वैसे भी ये बड़े पहले इन्हीं के ज़रिए होता था ख़त किताबत। तो ये वो परिंदे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छे मुझे ये परिंदे मिले हैं। फिर मैं अब रखूँगा, इनका शौक़ करूँगा, नस्ल बढ़ाऊँगा। तो ये भी मैं किसी दोस्त जो इन कबूतरों को समझने वाले हैं उन्हें भी दिखाऊँगा कि ये कैसे कबूतर हैं। बहरहाल अब ये आ गए हैं हमारे घर में,
तो इन्हें पूरी यहाँ पे इज़्ज़त दी जाएगी, अलहदा से इनको खाना भी देंगे, जगह भी देंगे, और जब ये बढ़ जाएंगे एक खुदा इन्हें अलहदा दे देंगे ताकि ये अपने स्टाइल से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।